पैरामीटर्स बताते हैं कि सही को और गलत को आप कैसे चुने। और जो हमारा सिल्वर जुबली एपिसोड था सर 25th, उसमें हम लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, डायरेक्टर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, जिन्होंने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन बनी डायरेक्ट सेलिंग पे उसका एक एक वर्ड ड्राफ्ट किया था। उनको हम इंटरव्यू में लेके आए, डिटेल में हमने चर्चा की कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। और जो हमारा 50वां एपिसोड था सर गोल्डन जुबली, उसमें हम लोग लेके आए फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर हेम पांडे सर, जिनकी डायरेक्शन में गाइडलाइन बनी थी। उस समय वो फॉर्मर उसमें सेक्रेटरी थे वहां पे। सो उन्होंने बहुत डीप में डिटेल में डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में। सर मुझे ये वीडियो भेजिएगा, मैं भी देखूंगा। हाँ यस, मैं दोनों के लिंक आपको भेजूंगा सर। वो दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी आए और हम लोग बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे भी थोड़ी क्लैरिटी इसमें चाहता हूँ। और आपका एक जो वीडियो आया सर, उसने हमें बहुत हेल्प किया, MLM की सच्चाई। और मैं आज देख रहा था उसको लगभग 54 लाख लोगों ने अब तक व्यू किया है। और आपकी जो मोस्ट व्यूड वीडियोस में उसका जो नंबर है कोई 40वां नंबर है। और मैं मौका है हमारे पास में और कम्युनिटी है डायरेक्ट सेलिंग की, सो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो वाला पर्टिकुलर जो वीडियो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और ये हमारी ड्यूटी बनती है, अगर हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है तो वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, टूल है, सही और गलत को दिखाने का एक अच्छा माध्यम बन सकता है और विजन क्लियर कर सकता है। उस वीडियो को भी हम लोग 1 करोड़ में हम लोग जल्द लेके आना चाहेंगे, एज ए कम्युनिटी हम लोग टारगेट लेते हैं। सो आपने बहुत क्लियरिटी दी सर, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है सर कि वो चाह रहे हैं कि आप MLM के ऊपर में भी एक प्रॉपर केस स्टडी लेके आए, और कुछ लोगों ने ये चाहा है कि MLM के ऊपर में एजुकेशन का थोड़ा सा अभाव है। सो उसको लेके भी अगर कोई आप पर्टिकुलर कोर्स अगर लॉन्च करें सो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा सर इस कम्युनिटी के लिए। ऐसा कुछ प्लान है सर? हाँ, इच्छा है, प्लान तो नहीं है। अभी इच्छा है, फिलहाल कोई प्लान नहीं है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना शुरू करूंगा आपको पहले, ऐसे इसको बैकग्राउंड देता हूं। प्लीज सर। इस इंडस्ट्री में आपकी, हम ये वीडियो लंबा ही रखेंगे, आप इस वीडियो को लंबा डालिए, लेट पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मैं ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दूंगा कि मैं केवल बोलूं भागो, आंख बंद करके नहीं चलना है। इनकम आपकी बढ़ेगी, आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप इंसेंटिवाइज्ड महसूस करते हैं, रिकॉग्निशन बहुत मिलता है इस इंडस्ट्री में, फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है, जब आपका मन करे तब आप काम करते हैं, आपके फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप का सर्कल बड़ा हो जाता है, आपके पास हमेशा मेंटर्स रहते हैं, आप खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। पर क्यूनेट जैसी कंपनीज हैं, इनको मैं नहीं पसंद करता। मेरे ये हृदय को, मेरे को दुख लगता है जब मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखता हूं। अगर मैं नहीं पसंद करता तो अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है मेरे पास में, तो मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा कि वो फ्रॉड है, मैं नहीं पसंद करता, आप जैसे भी हैं। मेरा एक बहुत क्लोज मित्र था, है, और उस मित्र की बहन की शादी में मैं उसके साथ गया था, और उनके ब्रदर, मतलब जिनसे शादी हुई लड़के से, वो लड़का आगे चल के क्यूनेट ज्वाइन कर गया। तो मेरे बहुत नजदीकी दोस्त की बहन, मतलब मेरी बहन, अब मेरी बहन का पति मतलब मेरा जीजा, तो भाई इनका तो बहुत सम्मान होना चाहिए, हमारे देश की तो प्रथा यही है। अब जीजा जी जो बोले तो मानना पड़ेगा आपको। तो मिस्टर वत्स, मैं दुबई में था और ये भाई साहब क्यूनेट में थे दुबई में, और मैं अपना ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा था। तो ये मेरे पास आए, गाड़ी में बैठ के मुझे बोले कि तूने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है विवेक, लेकिन अगर तू चाहता है तो तू जो बोलता जा रहा हूं वो करता था, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोला क्या करना है? तो क्या खड़ा होकर स्टेज पर ट्रेनिंग देता रहता है? MLM ज्वाइन कर, मेरे साथ क्यूनेट ज्वाइन कर। मैं बोला कैसे? बोला 5 से 10 करोड़ रुपए हफ्ता कमाता हूं मैं, और ये उम्मीद कर रहा हूं 25 करोड़ रुपए हफ्ते की मेरी इनकम हो जाएगी अगले 2 क्वार्टर में, मतलब ऐसा 6 महीने में, ऐसा बोला। तो जैसे ही कोई बड़े बड़े पैसे की बात करने लगता है ना, तो मेरा पूरा शट डाउन हो जाता है माइंड, एकदम माइंड शट डाउन हो जाता है। 2 जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, मेरा उसी समय माइंड बंद हो जाता है। तो मैं उनको छोड़ के आ गया वहां पे। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, मैं जो सेवा कर रहा हूं मुझे करने दो, और आप इतना कमा रहे हो, उसमें जो सहयोग चाहिए मैं करूंगा। मैं आ गया चुपचाप वापस। अब उस बात को 3 साल हुए। 3 साल बाद वही जीजा जी, वो देखेंगे ये वीडियो मुझे मालूम है वही हमारे जीजा जी, आप जान के हैरान होंगे
कि 70-80 हजार रुपए की नौकरी के लिए मेरे को कम से कम 100 बार फोन कर चुके हैं। तो कि मुझे आप 50,000 रुपए दिला दो महीना, 70,000 रुपए दे दो, अपनी कंपनी में कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो, कोई तो काम दे दो। सो जब इतना झूठ बोलता है आदमी, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, तो आपको डर लगता है और आप पीछे हो जाते हो। मैं जहां जहां जो लोगों से मिला, BMW, मर्सिडीज, गाड़ी, हेलीकॉप्टर, कोई कहानी सुनाता है, कोई कहानी सुनाता है। क्योंकि मैं पैसे से इंस्पायर्ड हुआ ही नहीं आज तक कभी भी। मेरा इंस्पिरेशन आता है पर्पस से, लोगों की मदद करने से। पर्पस पे काम करेंगे, प्रॉफिट अपने आप आता है। प्रॉफिट पे काम करेंगे ना, पर्पस अचीव होगा ना प्रॉफिट मिलेगा। सरल सी बात है। और वो ही मेरे जीवन में एक, मेरे आप आसपास किसी हमारी कंपनी की किसी भी लीडर से मिल लीजिएगा, एक तो कोई हमारे को छोड़ के नहीं जाता, जो पहले दिन ज्वाइन किए थे आज तक हमारे साथ हैं और वो आज हमारे साथ काम करते हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, बताएंगे विवेक बिंद्रा कैसे आदमी है। मेरे को किसी ने कुछ कैश दे दिया था एक बार, बहुत बड़ा अमाउंट, कुछ मतलब लगभग 4-1 लाख रुपया कैश दिया था किसी ने कोलकाता में, टैक्सेबल अमाउंट था, पर कैश था मेरे पास में। अब मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले पहुंच गया, कोलकाता एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मैंने कसम खाली के 4 लाख रुपए खर्च कर दूंगा एयरपोर्ट पे मैं आज। पहली बार आपके माध्यम से अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूं, मैंने इतना पर्सनल स्टोरी डिस्कस नहीं करता प्लीज सर, आपके चैनल में पहली बार बता रहा हूं। 4 लाख रुपए मेरे बैग में पड़े हुए और मैं सोचा कि एयरपोर्ट पे खर्च कर दूंगा आज। अब वहां पे बड़े एक्सपेंसिव बैग के भी शोरूम है, एक्सपेंसिव जूतों के भी शोरूम है, जहां बैग 50,000 रुपए का मिल रहा है, जूता 70,000 रुपए का मिल रहा है, घड़ी 1.5 लाख की मिल रही है, 1 लाख की मिल रही है, गॉगल्स मिल रहे हैं महंगे आपको 40,000 रुपए के। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हैं वहां पे। और मैं कहा कि आज जान लगाऊंगा, खर्च कर दूंगा। इमेजिन करो, मैं 1.25 घंटा हो गया, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ, जब मैं निकला तब तक मैं 1499 रुपए का खाली ईयरफोन खरीद पाया। मेरे लिए एक ही जगह खर्च करता हूं। मैंने सबसे ज्यादा खर्चा अपनी लाइफ में किताबों पे किया है। मेरी लाइब्रेरी आकर के देखिए, किसी दिन आपको इनवाइट करूंगा मिस्टर वत्स। इतनी किताबें हैं मेरे पास में, इतनी किताबें हैं। तो मैं पैसे से इंस्पायर्ड नहीं हुआ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से इंस्पायर्ड हुआ। और इसी के चलते हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, एथिकल MLM कंपनी ज्वाइन करिए। और आपने बताया कि जैसे कि आप बताते भी अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को शेयर करते हैं कौन क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो आप और जिम्मेदारी से करिए, क्योंकि आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता है, ताकि लोग समझ सकें, सही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, बिना बात के गलत चीज को एक्सटेंड ना करें। सर कलकत्ता में आप सिर्फ 1499 रुपए खर्च कर पाए, मैडम साथ में नहीं थे। मैडम होते तो 4 लाख कम पड़ जाते शायद। नहीं, वो और कम करती है। अच्छा, वंडरफुल सर। ये तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम का रहने वाला हूँ, जमीन पे सोया हूँ, चटाई पे रहा हूँ, चटाई पे सोता था, तकिया नहीं था, उबली सब्जी खाता था लंगर लाइन में बैठ करके। तो मेरी जीवन में मेरी पर्सनल इच्छा कोई भी नहीं है। आप मेरे को आके देखिए, मेरा रहन सहन बहुत सरल जीवन जी रहा हूं मैं ना कभी महंगी घड़ी नहीं खरीदी। लोग मेरे पास इसलिए थोड़ी आते हैं मेरे पास गाड़ी कौन सी है, लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं उनको सिखा के आ सकता हूं, बस उसी पे मैंने फोकस किया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपने बहुत टचिंग अपनी स्टोरी और फीलिंग बताई डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और ये एक विडंबना है सर, सबसे बड़ा दर्द। चूंकि मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से पार्ट हूँ और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और ये कसम खा के जुड़ा था कि पैसा मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यही जीना है और यही मरना है। और ये देख के दुख होता है सर, जब यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत महंगे प्रोडक्ट लेके आते हैं और वैल्यू फॉर मनी नहीं रहता है, लालच और प्रलोभन लेके आते हैं। और हालांकि गाइडलाइन में सर अच्छी बात ये है, जो गाइडलाइन है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की, इसमें कुछ पॉइंट बहुत क्लियर हैं कि आपका प्रोडक्ट अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो आप इलीगल काम कर रहे हैं, और मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1986 के तहत आपके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कंपनियां हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और इसलिए आपने भी उसमें प्रकाश डाला। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है डायरेक्ट सेलिंग। मैं डाटा आपके साथ में शेयर कर रहा हूं सर, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का। डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्लोबल टर्नओवर है सर, वो 1,92,000 मिलियन डॉलर का है 2017-18 का। और उसमें सबसे बड़ा पार्ट है अमेरिका का, लगभग 35,000 मिलियन डॉलर, और इंडिया का पार्ट सर उसमें मात्र 1,518 मिलियन डॉलर है। यानी हम हेडरूम ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है अभी। हाँ, तो मतलब हम लोग सर 35,000 अमेरिका कर रहा है 32 करोड़ की पॉपुलेशन में, हम 130 करोड़ पॉपुलेशन के साथ में मात्र 1,518 बिलियन डॉलर कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा वॉल्यूम की संभावना है। सो इस इंडस्ट्री को आप जैसे लीडर की आवश्यकता है सर, ताकि सही डायरेक्शन मिले। और मेरी रिक्वेस्ट है सर, स्पेशली आप इस दिशा में आप सोचिए मत, आप प्लान कीजिए सर। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे ये जरूर शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनी इस समय क्या कर रही है, अपना रिसर्च करके उसमें आपके भी इनपुट लूंगा मैं। और पर मैं सेल्स के ऊपर एक प्रोग्राम बना रहा हूं
जो बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, जिससे आप सेल्स को बिल्ड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं थोड़ा क्यों स्टेप बैक किया MLM इंडस्ट्री से पर्सनली, आपको पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूं। मतलब जब मैं फ्यूचर मेकर नाम की एक कंपनी थी, और वहां जाकर के मेरे एक दोस्त हैं आचार्य मनीष, वो रोज टेलीविजन पे आते हैं, 25-30 चैनल पे उनका शो आता है रात को। वो आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, आचार्य मनीष बड़े पॉपुलर हैं। उनसे उन्होंने वहाँ कुछ उनका कुछ ट्रांजैक्शंस थे इनके साथ में, तो वो भी वहाँ थे। पर जैसे ही मैं उनसे मिला और उनको 5-7 क्वेश्चन किए, मैं इवेंट तो करके आया पर अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि इवेंट में कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा फोटोग्राफ लगाया, मेरे को प्रमोट किया वहां पे, और आगे भी शेयर किया कि फ्यूचर मेकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर के आए। सो चैलेंज ये था कि मैंने उसी दिन आचार्य मनीष को बता दिया था कि अगर ये कंपनी 1 साल से ज्यादा चली तो मैं बिजनेस करना बंद कर दूंगा। और वही हुआ फ्यूचर मेकर के साथ में, क्योंकि ये समय नहीं लगता आप समझने में। पहले समय लगा करता था मैं बस कोई बिजनेस मॉडल को समझने में कि वो कितना सस्टेन करेगा। अभी किसी को मेरे साथ बैठा दो, 4 क्वेश्चन पूछते ही मैं आपको बता दूंगा उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और कहां जाके फंसेगा वो। अब तो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस हो गया ना, हजारों बिजनेस देख लिए अब हमने।